पीटीआई के इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस रिलेटेड जजमेंट अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से हमें बहुत अफसोस हुआ है। मैं समझता हूँ इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस केस का नोटिस जो हमें दिया था उसमें हरगिज़ कभी ये नहीं लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा नोटिस पीटीआई को नहीं दिया था कि पीटीआई के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का नोटिस फ़कत इतना था कि आपके इलेक्शन जो इंट्रा पार्टीज़ के हो गए थे उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं थी। इस पर नोटिस के बाद 5 समाअतें हुई थी। 5 समाअतों के बाद इलेक्शन कमीशन ने आप सब लोगों के सामने ओरल ऑर्डर ज़रूर अनाउंस किया था और ये था 13 सितंबर को। और 13 सितंबर के बाद हमने इलेक्शन कमीशन को 2 और दरख्वास्तें दी थी, 18 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को। और फिर हमने एक और लेटर लिखा था चार्टर ऑफ डिमांड में, वो हमने जमा किया था 7 नवंबर को। और इलेक्शन कमीशन से हमारी मीटिंग हुई थी 8 नवंबर को। हमारे इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक सही और ओपन हुए थे। उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी थी और उस पर किसी का कोई इतराज़ नहीं था, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन के कंसर्न ऑफिसर्स का। आज हमें इस फैसले से बड़ा दुख हुआ है। इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई ख़ास मकसद है। लेकिन एक बात की ज़रूर हमें तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। जो मुखालिफिन कोशिश करते रहे कि खान साहब से ये बल्ला लेंगे या खान साहब की सरबराही में कोई फ़र्क आएगा। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन पीटीआई थे, चेयरमैन पीटीआई है और इंशाल्लाह चेयरमैन पीटीआई ताहयात रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे, ये हमारा राइट है। खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उस ऑप्शन को पार्टी हम कंसिडर करेंगे कि क्या इंट्रा पार्टीज इलेक्शन विद इन दैट पीरियड कराने जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है या हमने उसको चैलेंज करना है। इस पे पार्टी जो फैसला करेगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। बात बिल्कुल सही है, आप लोगों के सामने ये ऑर्डर हुआ था और जिसी की वजह से हम आए थे ये ऑर्डर हुआ था। ये जो फैसला आया है जिसमें यह कहा गया कि हमारी इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक नहीं हुई है, ये इसलिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन आजकल के हालात में हर चीज़ के लिए तैयार थे, तो हम तो इससे कोई वर्ष भी तवक्को रखते थे। लेकिन शुक्र खुदा का कि बल्ला हमारे पास है। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पे जो उनका ऑर्डर है हम टू दैट एक्सटेंड इंशाल्लाह ताला इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जल्द चैलेंज करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन का आज का ऑर्डर है उसके मुताबिक ये कि अगर आप 20 दिन में इलेक्शन नहीं करते और 7 दिन में उसे हमें इन्फॉर्म नहीं करते, फिर हम आपके खिलाफ सेक्शन 215 के खिलाफ प्रोसीड करेंगे। उसका मतलब ये है कि आपसे बल्ला लेंगे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला उससे पहले हम अदालत को रुजू भी करेंगे और पार्टी अपना भी लाएअमल तैयार करेगी। इसके जो भी फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी और खान साहब की हिदायत जो हमें मसूल होंगे इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक फैसला होगा। देखिए आजकल हर तरफ से प्रेशर है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन से हमारी ये तवक्कुआत नहीं थी। हम इलेक्शन कमीशन साहब के सामने आए थे, हमने 2 मीटिंग की थी, मेरी भी मीटिंग हुई थी। फिर हम एक डेलीगेशन के तौर पर भी आए थे, वो भी हमने मीटिंग की थी, हमें बावर कराया गया था। लेकिन एनीवे जो भी ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का है हम कानून के मुताबिक इसके खिलाफ प्रोसीड होंगे इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है हमने सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक किया है। अदालत है उसको ओपनली देखेगी और सैपर के ट्रायल की तरह भी इंशाल्लाह ताला ये भी डिसीजन सेटिसाइड होगा। मैं आपको जज्बात का बिल्कुल नहीं कह रहा न उसके हिसाब से। देखिए कोई भी ऐसा कानून जो इलेक्शन एक्ट है, मैं उसकी बात करूँ, इलेक्शन एक्ट के मुताबिक आर्टिकल 62, 63 के मुताबिक जो डिस्क्वालीफाई हो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। खान साहब के आर्टिकल 62 और 63 की डिस्क्वालिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है। सिर्फ एक सज़ा हुई थी, वो बिल्कुल गलत ही सैपर केस में, वो भी हाई कोर्ट ने उसके सेंटेंस सस्पेंड कर दिया। ऐसे सर्कमस्टांसेस में अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब क्वालिफाइड है फॉर ऑल। पार्टी चक्के मार रही है ग्राउंड पे, उन लोगों को एहसास नहीं हो रहा। और इंशाल्लाह सबसे बड़ा चक्का जो होम रन हमारा बनेगा वो 8 फरवरी को जोड़कर रन पड़ेगा इंशाल्लाह ताला।
जीत हमारी होगी। प्रिंसिपल स्टैंड जो हम ले रहे हैं और कानून और आईन के मुताबिक ले रहे हैं, और इसी वजह से ले रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, कैंपेन और साजिश हो रही है, इसलिए हम अदालतों में लेके जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं कंसीड कर रहे कि पहले इलेक्शन हमारे गलत थे। लेकिन अगर ऐसा भी हुआ तो आपको ये बताऊँ, सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म पार्टी PTI है, सबसे ज़्यादा पुल। लेकिन आजकल के जो हालात के उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी लीडरशिप जो है वो बाहर हो तो हम इलेक्शन कर सकें, वो एक ऑप्शन है। पार्टी फैसला करेगी इंट्रा पार्टीज होल्ड करने की, वो हमारी लीगल कमेटी भी मीटिंग करेगी, पार्टी के इंशाल्लाह कोर कमेटी भी होगी, खान साहब से भी रहनुमाई लेंगे। जो चीज़ें आजकल हो रही है हमारे साथ वो अनएक्सपेक्टेड सी है, लेकिन हम हर के इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहते हैं। इंशाल्लाह ताला खान साहब से आज मीटिंग करेंगे या कल करेंगे और उनकी हिदायत लेकर के आपको लाएहमल से। इससे अगला फोरम कौन सा है आपके पास इस फैसले देखो, इस ऑर्डर के खिलाफ हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट इंशाल्लाह ताला जाएंगे। एक चीज़ आपको बताऊं जी, हमारे पास आप 2-3 पॉइंट्स आपको ये बताता हूँ। इंट्रा पार्टीज इलेक्शंस हमने 9 जून को करवाए थे। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन की नोटिफिकेशन हमने 10 जून को 2022 को इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड पे कोई एक भी लेटर ऐसा नहीं पड़ा हुआ कि आपके इलेक्शन नहीं हुए या आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन था हमें सिर्फ नोटिस ये आया था कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पे स्टैम्प नहीं लगे, वो लगा करके आप हमें सबमिट कर लें। तो हम समझते हैं कानून के मुताबिक सारा कुछ हुआ था। ऑफिसर जो ऑफिस बेयरर ऑफ द पार्टी के वो सारे इलेक्ट हो गए थे और हमने सब कुछ जमा कर लिया था। अब आगे के लिए अमल इंशाल्लाह ताला एक दिन में ही अप्रोप्रिएट फोरम पे चैलेंज करेंगे, ये हमारा राइट है। खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। उस ऑप्शन को पार्टी हम कंसिडर करेंगे कि क्या इंट्रा पार्टीज इलेक्शन विद इन दैट पीरियड कराने जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, या हमने उसको चैलेंज करना है। इस पे पार्टी जो फैसला करेगी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। बात बिल्कुल सही है, आप लोगों के सामने ये ऑर्डर हुआ था और जिसी की वजह से हम आए थे, ये ऑर्डर हुआ था। ये जो फैसला आया है जिसमें ये कहा गया कि हमारी इंट्रा पार्टीज इलेक्शन हमारे आईन के मुताबिक नहीं हुई है, ये इसलिए ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन आजकल के हालात में हर चीज़ के लिए तैयार थे, तो हम तो इससे कोई वर्ष भी तवक्को रखते थे। लेकिन शुक्र खुदा का कि बल्ला हमारे पास है। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पे जो उनका ऑर्डर है, हम टू दैट एक्सटेंड इंशाल्लाह ताला इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जल्द चैलेंज करेंगे। जो इलेक्शन कमीशन का आज का ऑर्डर है उसके मुताबिक ये कि अगर आप 20 दिन में इलेक्शन नहीं करते और 7 दिन में उसे हमें इन्फॉर्म नहीं करते, फिर हम आपके खिलाफ सेक्शन 215 के खिलाफ प्रोसीड करेंगे। उसका मतलब ये है कि आपसे बल्ला लेंगे। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला उससे पहले हम अदालत को रुजू भी करेंगे और पार्टी अपना भी लाएहमल तैयार करेगी। इसके जो भी फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी और खान साहब की हिदायत जो हमें मसूल होंगे इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक फैसला होगा। देखिए, आजकल हर तरफ से प्रेशर है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन से हमारी ये तवक्कुआत नहीं थी। हम इलेक्शन कमीशन साहब के सामने आए थे, हमने 2 मीटिंग की थी, मेरी भी मीटिंग हुई थी, फिर हम एक डेलीगेशन के तौर पर भी आए थे, वो भी हमने मीटिंग की थी, हमें बावर कराया गया था। लेकिन एनीवे, जो भी ऑर्डर इलेक्शन कमीशन का है, हम कानून के मुताबिक इसके खिलाफ प्रोसीड होंगे इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है हमने सब कुछ आईन और कानून के मुताबिक किया है। अदालत है उसको ओपनली देखेगी और सैपर के ट्रायल की तरह भी इंशाल्लाह ताला ये भी डिसीजन सेटिस्फाइड होगा।